एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर गोइंग प्लेसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सोफी, और जो ना बहुत ज़्यादा क्या करती है, डे ड्रीमिंग करती है। देखो, डे ड्रीमिंग तो हम सब करते हैं, अपने दिमाग में अलग अलग बढ़िया बढ़िया बातें सोचते हैं, बट ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचती है। कभी सोचेगी कि कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी इसका फ्रेंड बन गया है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसकी राइटर कौन है? इसकी राइटर है A.R. बार्टन। इन्होंने इसी थीम के ऊपर ये चैप्टर लिखा है कि कई बार जो टीनेजर्स होते हैं, जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीरो वर्शिप करने लगते हैं। जैसे कोई आइडल है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं। अब असली में तो वो उनसे नहीं मिल पाएंगे, तो फिर वो उनको बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। तो इसके ऊपर उन्होंने ये स्टोरी लिखी है कि हमें ऐसे डे ड्रीमिंग करना और बहुत ज़्यादा हीरो वर्शिप नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो जानेंगे हम इस सिनेरियो को, इस पूरी थीम को सोफी के थ्रू। तो अब सोफी इसकी पहली मेन कैरेक्टर है। ठीक है, एक लड़की है जो बड़ी ना मतलब हंसमुख सी है, प्यारी सी है, और इसकी दुनिया अपने दिमाग की काफ़ी अलग सी है। दूसरी कैरेक्टर है सोफी की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है जैनजी। ये काफ़ी रियलिटी वाली लड़की है, बिल्कुल ज़मीन पे रहते हैं इसके पैर, और बहुत समझदार है। तीसरा कैरेक्टर है सोफी का भाई जो है जियोफ जिसका नाम है, और ये एक मैकेनिक के यहाँ पे काम सीख रहा है। एंड लास्ट में आता है सोफी का क्रश, सोफी का हीरो जो है डैनी कैसी, एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है इनके यहाँ की टीम का। इसी को बहुत ज़्यादा लाइक करती है हमारी सोफ़ी। तो चलो देखते हैं सोफ़ी के चैप्टर में क्या होने वाला है। तो आपको बताया जाता है कि सोफ़ी और जैनजी जो है स्कूल से घर आ रहे थे, और दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ रखा था और बातें करते हुए दोनों घर आ रहे थे। तो सोफ़ी जो है अपनी फ्रेंड जैनजी को बोलती है कि मैं ना बहन एक बहुत बढ़िया सा बुटीक खोलूँगी, बहुत ही मस्त सा बुटीक जो है ना मैं वो खोलने वाली हूँ। तो जैनजी मैडम कहती है बहन पैसे लगते हैं उसमें, ठीक है, काफ़ी सारे पैसे लगते हैं उसके अंदर। सोफी कहते हैं अरे कोई नहीं, पैसों का क्या है, पैसे तो मैं ढूंढ लूँगी। तो जैनजी कहती है इतना पैसा लगेगा ना बुटीक खोलने में मैडम, उसे इकट्ठा करने में बहुत सारा समय लगता है। तो सोफी कहती है अच्छा मैं एक काम करूँगी, मैं ना पहले मैनेजर बन जाऊँगी, वहाँ जॉब करूँगी, पैसा कमाऊँगी, उससे अपना बुटीक खोल लूँगी। तो जैनजी फिर कहती है बहन कौन पहली बारी में तुझे मैनेजर बना देगा, अभी तो हम 12th पास आउट कर रहे, डायरेक्टली कोई तुझे मैनेजर बना देगा। तो देन सोफी कहती है अच्छा फिर मैं एक काम करूँगी, मैं ना मैरी क्वेंट जैसी बन जाऊँगी। मैरी क्वेंट ये रही, इनकी फ़ोटो ये है। ये एक ऐसी फैशन डिज़ाइनर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इन्होंने नेचुरली शुरू करा था अपना करियर। ये बहुत फेमस है, बहुत बड़ा बड़ा इनका बुटीक्स है। तो ये कहते हैं उनके जैसी बन जाऊँगी, उन्होंने भी तो ऐसे अपना करियर शुरू करा था, मैं उनके जैसी बन जाऊँगी। तो सोफ़ी बिल्कुल ही ऐसे अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती है कि ऐसा बुटीक खोलूँगी मैं कि पूरा शहर देखता रह जाएगा मेरा बुटीक को, इतना मस्त बुटीक मैं खोलने वाली हूँ। अब जैनसी जो है अपने मन ही मन में सोचती है कि यार ये मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, कैसी बातें ये सोच रही है, इसका तो रियलिटी में कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ, आजकल हम इस चीज़ को मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बट सोफ़ी कहीं ना कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन से भी गलत तरफ करती थी। ठीक है, तो ये कहती है मैडम जैनसी इसको अपने मन में सोचती है कि यार अभी जैसे ही हमारा इन लोगों का ना स्कूल ख़त्म होने वाला है, दोनों का 12 पास आउट होने वाली है, तो इन दोनों ने बिस्किट मेकिंग की फैक्ट्री है, वहाँ जाके दोनों ने काम करना है, पक्का सीन है इनका। वहाँ बहुत थोड़े से पैसे मिलने वाले हैं इनको। तो जैनसी को बुरा लगता है कि मेरी फ्रेंड ऐसा क्यों सोच रही है। तो उसको कहती भी है यार थोड़ी सेंसिबल हो जा सूफी, इतना पैसा नहीं मिलता हमें हमारी जॉब से जहाँ हम काम करने जाएंगे, और मिल भी जाएगा तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर वो कभी ये सब अलाउ नहीं करेंगे तुम्हारे को। तो कहती है अच्छा मैं एक काम करूँगी, मैं ना एक्ट्रेस बन जाऊँगी, एक्ट्रेस के भी तो बहुत पैसा होता है, और साइड में अपना जो है बुटीक खोल दूंगी, खाली समय में मेरे पास मेरा बुटीक होगा, एक्ट्रेस बन के जो पैसा कमाऊंगी उससे जो भी करूंगी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा करूंगी। सोफी हूँ ना तो काफ़ी कुछ सोफिस्टिकेटेड सा ही मैं करने वाली हूँ। तो ये अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में रहती है कि हाँ मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, वहाँ से पैसा आ जाएगा, उससे बुटीक खोल लूँगी अपना, दिस दैट दीज दोस, बट हाँ बुटीक तो मैं अपना बहुत बढ़िया सा खोलने वाली हूँ। अब इतने में ही ये बातें करते करते ये दोनों सोफी के घर के बाहर पहुँच चुके थे, और सोफी जो है अपने घर के अंदर एंटर कर जाती है और जैनसी मैडम बाहर ही खड़ी थी। और सोफी अपने घर में एंटर करती है बोलते बोलते इफ़ आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अगर मेरे पे पैसे आ गए ना भाई साहब तो मैं खोलूँगी अपना बुटीक। तो बारिश से भी हो रही थी हल्की सी, जैनसी मैडम बाहर खड़ी हैं और सोफी चली गई अपने घर के अंदर। अब जैसे ही सोफी घर के अंदर जाती है तो घर में जो है इनका छोटा सा घर है, दे आर बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। बहुत अंधेरा सा है इनके घर में और हर जगह धुआं धुआं सा हो रखा है, खाना बन रहा है, शाम के समय की बात है। इसके पापा बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो शेपर्ड पाई इनकी डिश होती है एक, वो खा रहे हैं। उनके मुंह पर बहुत पसीना सा आ रखा है अंकल के, यानी कि काम करके थक के आए हैं बिल्कुल शाम को अभी।
तो वो बड़े परेशान, मतलब परेशान क्यों है, सॉरी, मतलब मज़े से अपना खाना खा रहे हैं। अब वो जब ये बात सुनती है अपनी बेटी की कि मेरे पे पैसे आएगा तो मैं बुटीक खोलूँगी, तो वो कहते हैं बेटा कभी बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास आ गए ना तो एक एहसान करना, हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीद देना जहाँ पे हम रह लें। तो उन्हें पता है कि उनकी बेटी ऐसी बातें सोचती रहती है। तो इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था डेरेक, ठीक है। वो अपने पापा के पीछे ऐसे यूँ चेयर पे लटका हुआ था। वो कहता है पापा इसे तो लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं, और हंसने लगता है। अब सोफ़ी की नज़र पड़ती है तभी अपनी मम्मी के ऊपर और अपने घर के एटमॉस्फेयर पे। घर तो मैंने आपको बता ही दिया है, काफ़ी सारा शाम हो रही थी ना, अंधेरा हो रखा था, बाहर से लाइट आ नहीं रही थी, सारे में धुआं हो रहा था, खाना बन रहा था इनका, इधर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था धुलने के लिए, इधर इसकी मम्मी बर्तन धो रही थी, ठीक है। और बर्तन जब वो धो रही थी तो ऐसे कमर उनकी ऐसी, मतलब पता चल रहा था कि बहुत थकी हुई है वो। कह रहा उन्होंने एप्रन पहन रखा था, सोफ़ी बताती है मेरी मम्मी ने, और उसका जो पीछे वो होता है ना नॉट लगी होती है एप्रन की, वो काफ़ी हल्के से बंधी हुई थी। और कहीं ना कहीं उसे वो सब देख के कह रही मेरा गला ना ऐसे मतलब जैम सा होने लग गया, जैसे आप काफ़ी वो सफोकेटेड सा फील करते हो, उसे बुरा लगता है। तो वो क्या करती है, जैसे अब उसे ऐसा बुरा सा फील होता है तो वो उसके पास जो उसका बड़ा भाई है वो उसे बहुत पसंद करती है कि मेरे भैया जो है वो मेरे को मतलब कि जैसे ना किसी दिन बाहर घुमाने लग जाए, वो ले जाए शहर की तरफ, उसका ये मन करता है। और काफ़ी फ्रेंड है उसका भाई उसका, तो वो जो है ऐसा अपना जो है ये सब चीज़ों से दिमाग हटाने के लिए अपने भाई के कमरे में चली जाती है। अब जैसे ही सोफ़ी अपनी मम्मी को देखती है हल्की सी परेशान हो जाती है, मम्मी काम करती रहती है हर समय, अपना जो है दिमाग को इधर उधर लगाने के लिए अपने भाई के कमरे में जाती है। अब इसका भाई ये रहा जी ऑफ, बता चुकी हूँ मैं आपको। ये क्या करता है भाई साहब, ये है एक मैकेनिक की दुकान में, मैकेनिक नहीं है, सीख रहा है मैकेनिक, ठीक है जी। अब ये जो है मैकेनिक बनने का काम सीख रहा है। अब ये डेली ना शहर के दूसरे कोने पे जाता है, जिस मैकेनिक की दुकान है ना वो दूसरे कोने में, वहाँ पे वो सीखने के लिए। अब ये रोज़ आता है रोज़ जाता है, और 3 साल हो चुके हैं इसे, स्कूल से ड्रॉप आउट भी है ये। अब ये जो है वहाँ बैठा हुआ था जो है ज़मीन के ऊपर, और इसके हाथ में एक मोटर बाइक का पार्ट था, उसको ये ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैनजी इसके सामने जाती है। अब जैनजी को कहीं ना अपने भाई से ऐसा लगता है कि यार ये तो हर समय चुप बैठा रहता है, 2 बात भी शब्द भी इससे बुलवाना बहुत भारी बात है, क्योंकि इसका भाई इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो इसको कुछ बोलता तो वो है नहीं। तो सोफ़ी को ऐसा लगता है कि इसके भाई के ना एक अलग ही दुनिया है जो ये मुझसे छुपाता है। ये तो रोज़ जाता है भैया शहर घूमने के लिए, शहर नहीं जाता वैसे, शहर के कोने में जाता है। तो इसे लगता है कि मेरे भाई का भी एक दिमाग में एक वर्ल्ड है, एक दुनिया, उसी के बारे में ये सोचता रहता है, तभी ये चुप रहता है। इसके नए नए दोस्त बने होंगे वहाँ जाके, ये मुझे नहीं बताते हैं उनके बारे में। सो शी वॉन्ट्स कि मेरा भाई मुझे उन सब के बारे में बताए, ये वहाँ जाके क्या करता है, और एक दिन मुझे भी ले जाए अपने बाइक पर बैठा के अपने साथ में। अपने दिमाग में इमेजिन करती है कि एक दिन मैं भैया को बोलूँगी मेरे को ले जाए, वैसे पापा भी अलाउ नहीं करेंगे, और वो भी कहते हैं तू छोटी अभी नहीं लेके जाऊँगा, बट इसका मन है कि भाई मुझे ले जाए, बाइक पे हम जाओ। उसने लेदर जैकेट पहनी हो, मैंने पहनी हो येलो कलर की अपनी ड्रेस, मेरी ड्रेस उड़ रही हो पीछे, और हम वहाँ जाएँ और हमारे सारे फ्रेंड्स हो बढ़िया बढ़िया, वो हमें वेलकम करे, जैसे शहर में हम मज़े से रहते हैं वहाँ पर भी हम जाके एंजॉय करें। इसके दिमाग में ये सब सिनेरियोज जो है वो हर समय चलते रहते हैं। अभी सोफ़ी अपने भाई को कहती है भाई मैं ना डैनी कैसे से मिली हूँ, इतने में उसका सारा फोकस अब सोफ़ी पे जाता है। क्या है कहाँ मिली तू डैनी कैसे से? कहती मैं आर्केड में मिली थी। कितनी अजीब बात है ना, आर्केड क्या होती है, मतलब एक मतलब आप मान लो कि दुकानें होती है ना, मतलब एक गली है वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़ों की होगी, अलग अलग चीज़ों की होगी। कह रहा अच्छा नहीं झूठ बोल रही हो तू, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सोफ़ी कहती है हाँ मैं मिली हूँ, ऐसी नहीं कह रही हूँ मैं। कहता है तूने पापा को बताया? तो सोफ़ी ऐसा मुंह बना लेती है, क्योंकि सोफ़ी को लगता है कि मेरा भाई पागल हो गया, हर एक बड़ी बात तो मैं पहले आके इससे बताती हूँ, पापा को कौन बता रहा है। तो वो कहती है नहीं जो ऑफ कहता है मुझे नहीं लग रहा झूठ बोल रही है तू। सोफ़ी कहती है अरे नहीं भाई मैं मिली हूँ, पता है क्या हुआ, मैं ना रॉयसी की विंडो पे, ये दुकान का नाम याद रखना, रॉयसी की विंडो, लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, रॉयसी की विंडो पे मैं खड़ी हुई थी और मैं वहाँ ड्रेस देख रही थी, तभी वो मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया। मैंने देखा और मैंने कहा वो डैनी कैसी है ये तो कह रहा अच्छा कैसा दिख रहा था? वो कह रही पता तो है यार तेरे को कैसा दिखता है, वो वैसे ही दिख रहा था। कह रहा क्लोज टू आई मीन, मतलब पास से कैसा दिख रहा था वो? तो सोफ़ी कहती है अच्छा वो ना उसकी ना ग्रीन आइज़ थी, बिल्कुल ऐसी जेंटल आइज़ थी, और उतना लंबा नहीं है वो जितना हमें लगता है। और फिर अपने मन में सोचती है दांतों के बारे में कुछ बताऊँ? कह रही है नहीं अजीब लगेगा, दांतों के बारे में कुछ नहीं होता। कह रही मैं वहाँ मिली उससे,
बड़ा क्यूट सा लग रहा था, मतलब इस ऐसे मतलब ग्रीन आइज ये सब लग रहा था। अब इतने में ही उसके पापा जो है खाना वाना खा लिया था, अपना सोप से मुंह धो के बाहर आ गए थे और अब वो टीवी चला के बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए। अब जब अंकल टीवी देखने बैठ रहे होते तो उनका जो सोफा वाली चेयर थी उस पर डेरेक का जूता पड़ा था, यानी कि जो छोटा भाई है ना उसका जूता पड़ा था, वो उसे उठा के एक कोने में बैठते अंकल मज़े से टीवी देखने के लिए। इतने में ही जियोफ पहुंच जाता है अपने पापा के पास बताने के लिए कि डैनी कैसी से मिली है। सोफी कहता है पापा सोफी ना डैनी कैसी से मिली है। तो सोफी कहती है पागल हो गया ये, पापा को क्यों बता रहा है। ठीक है, तो जियोफ कहता है हाँ पापा सच्ची में मिली है। तो उसके पापा का ध्यान टीवी पे था, वो कहते हैं हाँ मैं भी एक आदमी को जानता हूँ, वो एक बार टॉम फिनी से मिला था, बहुत पुरानी बात है। अब देखो पापा लोगों का यही सीन होता है, हम कुछ बताएं तो ये क्या कह रहे हैं, इसके पापा क्या कह रहे हैं, मेरा भी एक जान पहचान वाला टॉम फिनी से मिला था ना, हु इज टॉम फिनी, कोई और बड़े फुटबॉलर है, उससे मिला था वो। तो जियोफ कहता है हाँ पापा बहुत बार बता चुके हो आप यही बात, यही सीन होता है ना, बार बार एक बात बताते रहते हैं, ये तो आप बहुत बार बता चुके हो। तो उसके पापा कहते हैं हाँ कैसी भी ना कभी टॉम फिनी जितना बढ़िया हो जाएगा। जियोफ कहता है नहीं वो तो उससे भी बेस्ट रहेगा, उससे भी बेटर रहेगा। तो उसके पापा कहते हैं हाँ वो तो जो है ना बच्चा, वो कौन है, डैनी कैसी बढ़िया काम करेगा वो, अगर वो उसका दिमाग ना सही जगह पे रहे, ठिकाने लगा रहे उसका दिमाग। तो वो कहता है क्योंकि ना बड़ा यंग प्लेयर है वो, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस है आजकल यंग प्लेयर्स के लिए। तो जियोफ कहता है अरे नहीं आप चिंता मत करो, वो तो सबसे बेस्ट है डैनी कैसी, सबसे बढ़िया प्लेयर है वो, और सबसे बढ़िया टीम का है हमारी कंट्री की, वो बढ़िया ही रहेगा। तो उसके पापा कहते हैं अरे अभी बहुत छोटा है वो, करियर अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, करियर कोच बन गए हैं डैनी कैसी के। तो जियोफ कहता है मेरे से तो बड़ा ही है ना पापा, वो इतना छोटे तो नहीं है। तो फादर कहते हैं ये फर्स्ट टीम के लिए, यानी कि अब ये फुटबॉल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, फर्स्ट टीम के लिए अभी ये छोटा है। तो जियोफ कहता है अरे नहीं उसकी एबिलिटी, उसका टैलेंट ऐसा है आप कुछ नहीं कह सकते, बढ़िया प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा। तो इतने में ही अब सोफ़ी को ना अटेंशन सीकर टाइप की है ये, कि भाई मेरे पे से तो ध्यान चला गया, मेरी और डैनी कैसी की जो स्टोरी है वो तो बीच में रह गई, कोई मैं ये तो बात कर ही नहीं रहा मैं कैसे मिली उससे। तो कहती है वो ना अभी दुकान खरीदने वाला है आर्केड में, और उसके पापा ऐसी शक्ल बना के देखी ना अंकल ने उसको, कहाँ सुनी तुमने ये बात, ऐसे बोलते। तो सोफी कहती है उसने मुझे बताया था। तो उसके पापा कहते हैं हाँ अब नई कहानी बना लो, और कुछ है और कुछ बचा है तो बेटा वो भी बना लो। तो जियोफ कहता है कि हाँ इसने मुझे बताया कि वो आर्केड पे मिली थी और ऐसे 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 ये बात हुई थी। अब उसके पापा कहते हैं बेटा सोफ़ी को देखते हैं, सोफ़ी कोपरने में बैठी थी टेबल के, अब डर रही थी पापा से, बेटा एक दिन ना ये जो कहानियाँ बना रही हूँ ना मुसीबत में पड़ जाओगी ये कहानियाँ बना बना के। तो सोफ़ी कहती है नहीं पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जियोफ को भी पता है पूछ लो उससे। तो जियोफ जो है उसके पापा कहते हैं हाँ बड़ा बिलीव कर लिया होगा जियोफ ने तुम्हारी बात पे। अब यह सिनेरियो ख़त्म हो जाता है, खाना वाना खा के सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब सोफ़ी जाती है अपने भाई जियोफ के रूम में। जियोफ के कमरे में एक लाइट सी जल रही होती है, गोल्डन से कलर का बल्ब जल रहा होता है, येलो आई मीन टू से लैम्प चल रहा होता है, और वो पूरा उसके दीवारों पे हमारे को बता रखा है डैनी कैसी के, उनके टीम के फुटबॉलर्स के सबके पोस्टर लगे हुए, मतलब उसका भाई बहुत बड़ा फ़ैन है डैनी कैसी का। वो जाती है जियोफ के पास और कहती है भाई एक बात बताऊंगी, प्रॉमिस करियो बताएगा नहीं किसी को। कहता है कोई बात ही नहीं है ऐसी जो मैं बताओगी तुम मेरे को, क्या प्रॉमिस करूँ। कहती नहीं प्रॉमिस कर जियोफ वरना पापा मुझे मार डालेंगे। तो वो कहती है अच्छा हाँ उन्हें अच्छा सच लगेगा तब मारेंगे ना, उन्हें तेरी बात पे यकीन ही नहीं होता। ओके तो वो कहती है प्लीज़ जियोफ मत, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस कर पापा को नहीं बताओगे ठीक है। तो जियोफ कहता है अरे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता है डैनी कैसी के आसपास में कितनी लड़कियां घूमती होंगी। तो सोफ़ी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। कह रहा हाँ तुझे कैसे पता नहीं घूमती उसके आसपास में लड़कियां। तो कहती है उसने मुझे बताया था ऐसा कुछ नहीं। कह रहा हाँ कोई लड़कियों को ये बात बताएगा कि मेरे आसपास में लड़कियां नहीं घूमती है। वो कहती है नहीं वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है वो, और बहुत शांत स्वभाव का है। वो कह रहा हाँ दिख रहा है मुझे कितना शांत है वो। कह रही नहीं मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मैं वहाँ ना अब वो पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करती है कि ये एक्चुअली में डैनी कैसी से मिली कैसी थी। कह रही ऐसा कुछ नहीं था, मैंने पहले बात करी थी, मैं रॉयसी की विंडो पे खड़ी थी, वो मेरे साथ में आया तो मैंने एकदम से देखा और मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा उससे आरएंट यू डैनी कैसी, आप डैनी कैसी हो ना। उसने मुझे कहा हाँ, और पता है उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे टीवी में इंटरव्यूज़ में बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसी आवाज़ थी ठीक है। और फिर कह रही फिर मैंने ना उससे कहा कि मेरे को आप ना ऑटोग्राफ दे दो, मेरा छोटा भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। तो ना उसके पास में पेन था ना मेरे पास में पेन था, एंड फिर जो है ऑटोग्राफ तो मिल नहीं पाया। तो हम वहीं पे खड़े रहे 5-10 मिनट रॉयसी की विंडो पे, और वहाँ पे जो कपड़े लगे थे उनके बारे में हमने बात करी। कह रहा वो ना काफ़ी अकेला सा लग रहा था उस समय डैनी कैसी, क्योंकि आइलैंड बहुत दूर है, वो वहाँ से यहाँ रखा था तो काफ़ी अकेला ऐसे घूम फिर रहा था वो। तो तब मेरी उससे ये बात हुई। कह रहा अब ना उसने फिर मुझे एकदम से कहा कि अगर तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए, किसने, वो फुटबॉलर डैनी कैसी ने। कह रही उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो अगले हफ्ते में तुमसे मिलूंगा,
तो इफ़ यू वांट तो हम वहाँ पे मिल लेंगे। अब कहाँ पे मिलेंगे ये कुछ नहीं पता। कह रही उन्होंने मुझे कहा है डैनी कैसी ने कि अगले हफ्ते वो मुझे मिलेंगे और मुझे ऑटोग्राफ देंगे डेरेक के लिए। तो जियोफ कह रहा हाँ बड़ा आएगा, वो बड़ा आ गया वो तेरे से मिलने के लिए। वो कह रही है नहीं ना, मेरे पे बिलीव कर भाई, सही में उसने मुझे प्रॉमिस करा है वो मुझसे मिलने आएगा। अब जियोफ अपनी जैकेट उठाता है और बाहर चला जाता है। कह रहा सबसे ऐसी बात है ना दुनिया में, सब मतलब ये तो हो ही नहीं सकता दुनिया में पॉसिबल, ऐसी बात है ये, ठीक है। अब वो जब बाहर जा रहा होता है तो जियोफ को दिखती है उसकी बहन सोफी की, उससे कि यार अच्छा खासा तो दिखता है मेरा भाई, थोड़ा अपने लुक्स पे ध्यान दे ले, ऐसे सड़े हुए कपड़े पहन के घूमता रहता है, थोड़ा सा ध्यान दे लेगा तो कुछ अच्छा देखेगा। तो इसका जो दिमाग ना ऐसी फालतू की बातें सोच सकता है। अब इतने में ही सोफी जो है उसको बता चुकी है अपने भाई को कि वो मिलेगी। अब डैनी कैसी से एक बार तो मिल चुकी, एक बार ऑटोग्राफ मांग चुकी। अब डैनी कैसी ने ऐसे प्रॉमिस करा है कि अगले हफ्ते मिलते हैं तब मैं आपको ऑटोग्राफ अपने भाई के लिए दूंगा, ठीक है जी। अब इतने में क्या होता है, अब आ जाता है सैटरडे। अब सैटरडे को इनके घर वालों की वीकली पिलग्रिमेज चलती है, यानी वीकली पिलग्रिमेज मतलब पक्का प्लान है इनका, हर सैटरडे ये लोग मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में। और ऑब्वियसली उस मैच में का हीरो कौन रहता है, डैनी कैसी रहता है, और जो है डैनी कैसी की टीम को ही सपोर्ट करने ये लोग जाते हैं। तो ये सैटरडे को भी जाते हैं। जैसे ये जो मैच देखने जाते हैं तो जियोफ ने ना वो नहीं बैठता है इसे घर वालों के साथ, वो अलग अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। और सोफी अपने पापा और अपने छोटे भाई के साथ, मम्मी ने जाती है उनके साथ में मैच देखती है। उनने देखा पूरा सैटरडे को मैच में कि डैनी कैसी ने ही पूरा मैच जितवा दिया था, बढ़िया से उसने गोल मारे, और वो एक आयरिश फुटबॉलर है तो सब लोग उसको आयरिश जीनियस बोलते हैं। उसने बड़े फटाटेदार 2 गोल मारे और वो जो है जीत जाते हैं, ठीक है जी। आफ्टर द गेम जियोफ भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसका फेवरेट प्लेयर ने मैच जितवा दिया था। अब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं, तो घर जब वो वापस आ रहे होते हैं बस के अंदर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि काश यार वो इंग्लिशमैन होता, मतलब वो आयरिशमैन है ना, तो कुछ लोग बात कर रहे होते कि काश वो इंग्लिशमैन होता। और फिर जब डेरेक और वो सोफी सब लोग घर वापस आ जाते हैं तो छोटा भाई जो डेरेक है वो अपनी मम्मी को बताता है, मम्मी आपको पता है आपकी बार ना आयरलैंड जीत जाएगा, वर्ल्ड कप जो है वो पक्का जीत जाने वाला है। तो इनके यहाँ फुटबॉल को लेकर सबको ही पसंद है, छोटे भाई को भी पसंद है और ये मज़े से फुटबॉल को एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है अगला हफ्ता और अब आती है हमारी प्यारी जैनजी की एंट्री। अब जैनजी मिलती है सोफ़ी से, कहाँ मिलती है ये नहीं बता रखा, और इसे कहते हैं ओ बहन क्या चल रहा है, व्हाट्स विद यू एंड डैनी कैसी, ठीक है क्या सीन चल रहा है तुम्हारा और डैनी कैसी का। अब सोफ़ी स्टार्टल्ड हो जाती है, एकदम से हैरान हो जाती है, अबे यार ये क्या हुआ, इसे कैसे पता चल गया। वो कह रही अरे यार ये तो इट वॉज नॉट अ जैनजी थिंग, इट वॉज अ जियोफ थिंग। अपने मन में सोचते कि यार ये क्या हुआ, ये मेरे इसको कैसे पता चल गया। तो जैनजी बताती है कि यार मेरे जो भाई है ना फ्रैंक, उसको तुम्हारे भाई जियोफ ने बताया है। अब ये जियोफ ने क्या करा, टशन मारने के लिए अपने दोस्तों में जो है बता दिया कि मेरी बहन डैनी कैसे से मिली है। अब जो है जैनजी का भाई जो फ्रैंक है और जो इसका भाई है जियोफ, वो दोनों भी फ्रेंड्स हैं, तो इसने इसको बताया होगा। तो कह रही तुम्हारे जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली हो, मुझे तो बता नहीं रही तू। तो सोफी कह रही परेशान होती है कि यार क्यों बता दिया इसको ये वो। कहती है हाँ हाँ मैं मिली थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैनजी कहती है झूठ मत बोल, कभी नहीं मिली तू, यू नेवर डिड। कह रही नहीं नहीं मैं मिली थी उससे। तो सोफी कहती है नहीं नहीं मैं मिली थी। अब कहीं ना कहीं सोफी को काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील हो रहा था, उसे गुस्सा आता अपने भाई पे कि यार मेरा भाई पागल हो गया, इसको मैंने बताया था कि किसी और को मत बताइयो, इसने फ्रैंक को भी बता दिया, सबको बता दिया। अब जैनजी को पता चल गया, जैनजी अब पूरे मोहल्ले में फैला देगी इस बात को। तो जैनजी का नेचर ऐसा है वो बातों को फैलाती है, ठीक है। तो सोफी कहती है बहन इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, यार ये सीक्रेट है प्लीज़ ये किसी को मत बताइयो। तो जैनजी की बोलती है कि हाँ बहन मैं सीक्रेट रखूँगी, तेरी बात थोड़ी मैं किसी को बताऊँगी। तो सोफी कहती है मैं ना किसी को नहीं बताने वाली थी ये बात कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा को पता चल गई ये बात तो वो मेरे घर में बहुत लड़ाई हो जाएगी। तो जैनजी कहती है लड़ाई हो जाएगी, क्यों लड़ाई हो जाएगी, अरो मतलब क्या हुआ गाइस, लड़ाई इंग्लिश वर्ड है ये, बहस हो जाती है जैसे घर में लड़ाई हो जाती है, आपस में सब लड़ने लगते हैं, डांट पड़ती है सबकी, उस टाइप से। तो वो कहती है डांट क्यों पिटेगी, तेरे पापा भी तो डैनी कैसी के फ़ैन है, मुझे लगा वो खुश होंगे। तो अब इसको समझ में आता है अच्छा इसको मेरे भाई ने सब कुछ नहीं बताया, अगली वाली डेट के बारे में नहीं बताया कि दोबारा भी मेरे से डैनी कैसी मिलने आने वाला है, इतना ही बताया कि रास्ते में मिला था। तो फिर ये थोड़ी नॉर्मल होती है, अपने भाई पे से गुस्सा कम आता है कि अच्छा ठीक है सारे राज नहीं खोले इसने मेरे। तो शी ब्रीडेड ईजली और कहती है हाँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे ना पापा को नहीं पता चलनी चाहिए ये बात, बस छोटी सी बात हुई थी उस दिन हमारी, वहाँ मिले थे हम रॉयसी की विंडो पे, मैंने ऑटोग्राफ मांगा, हाय हेलो हुई, उसके पास पेपर और पेन हम में से किसी के पास भी नहीं था, बस इतनी ही बात हुई थी। और मेरे पापा को ने तो बिलीव भी नहीं करा मैंने जब उन्हें ये बात बताई, कह रहे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी। तो जैनजी कहती है अरे तू टेंशन मत ले, मैं जो है कुछ नहीं बताने वाली हूँ किसी को, यू कैन ट्रस्ट मी। तो बट द लास्ट थिंग आई नीड
अब सोफ़ी कहती है मैंने पापा को जब बताया तो उन्होंने बिलीव भी नहीं करा, बट प्लीज़ बहन ये बात को ना आगे मत करियो, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के बाहर लोग आ रहे हो और पूछ रहे हो डैनी कैसी के बारे में, तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। तो सोफ़ी को जैनज़ी कहती है अरे चुप चुप हो जा बहन, मैं नहीं बता रही किसी और को, और जैनज़ी का सीन आउट हो जाता है, जैनज़ी चली जाती है। अब सोफ़ी जो है, अगला हफ्ता आ गया था ना, अब सोफ़ी जैनज़ी से बात करने के बाद अंधेरा हो चुका था, मतलब शाम होने वाली थी ना। वो जो है शहर के किनारे पे एक कनाल था, यानी कि एक वाटर बॉडी होती है, वहाँ पे थी। शहर से वो थोड़ा दूर हो रहा था, जैसे आप मानो ना शहर से आप थोड़ा दूर की तरफ पे जाओ और वहाँ पे आवाज़ें नहीं आ रही होती है। शहर में एक अलग सा शोर होता है, ट्रैफिक का है कि लोगों के घरों से आवाज़ आ रही है, एक शोर होता है। बट वहाँ पे कह रही बिल्कुल भी शोर नहीं था, एक शांत से इलाके में ये चली जाती है। वहाँ पे एक पार्क था, पार्क में एक बेंच था, ऊपर एल्म ट्री था। वो एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे सारे लवर्स ये जो है ना वो आके मिलते थे, जो चाहते ना कोई देखे ना, तो सारे ये जो है सारे जो है ना ये लवर्स वहीं जाके बैठते थे, उनका अड्डा टाइप था वो, ठीक है। तो सोफ़ी की सोचते कि यार ये बढ़िया जगह है, यहाँ पे जो है डैनी कैसी में आराम से मिल सकते हैं। तो वो वहाँ जाके बेंच पे बैठ जाती है, और बेंच पे बैठ के जो है सोफ़ी वेट करती है डैनी कैसी से मिलने का। वो इंतज़ार करती है कि डैनी कैसे आने वाला है। इमेजिन करती है कि पेड़ों के बीच में से कोई आ रहा है निकल के, उससे लगता है हाँ हाँ डैनी आ गया, और एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो आ रहा है। बट देन धीरे धीरे बैठे बैठे गाइस उसे रियलाइज़ होता है कि यार वो तो नहीं आने वाला, डैनी कैसी तो आने ही नहीं वाला है। अब उसे ये फील होने लगता है, एंड शी फेल्ट वेरी बैड कि अबे यार वो तो नहीं आएगा। एंड देन ये अपने मन में सोचती है कि अबे यार मैं क्या करूँगी, उसको बुरा बुरा ऐसे फील हो, मैं जो बोल रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वहाँ बेंच पे बैठ के ये सब फील कर रही है। ये सोचती है यार अगर आज डैनी मुझसे मिलने नहीं आया तो मेरा भाई जियोफ, उसको तो यही लगेगा मैं झूठ बोल रही थी, और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा बताने के लिए कि हाँ वो जो है मैंने सच बोला था। इनफैक्ट पापा भी, सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने झूठ बोला था। बट चलो फिर एकदम से परेशान होती है और फिर खुद को कहती है पर चलो कोई बात नहीं, सोचने दो जिसको जो सोचना है। मैं तो मिली थी ना डैनी कैसी से, मुझे तो पता है ना उस दिन पे क्या हुआ था, हमें किसी को बिलीव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन उसके मन में वो सैडनेस आ जाती है कि अरे नहीं यार वो तो मिलने नहीं आएगा, मैं तो मिल ही नहीं पाऊंगी उससे, सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने झूठ बोला था। और ऐसी मन ही मन परेशान होती रहती कि ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ डैनी कैसी मुझसे मिलने आने वाला है। एंड शी फेल्ट वेरी बैड। अब वो जो है परेशान जब बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वो उस बेंच से उठती है, काफ़ी देर वेट करती है, परेशान होती है, थोड़ा रियलिटी में भी आती है कि हाँ ऑब्वियसली वो नहीं आएगा मिलने। बट देन वो बेंच से उठती है और अपने घर की तरफ जा रही होती है। और जो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो पब के बाहर उसको अपने पापा की साइकिल दिखती है। उससे इसको समझ में आता है कि मेरे पापा तो यहीं बैठे हैं बाहर में, अभी तो मेरे घर जाके इनका तो सामना नहीं होगा कि ये पे मुझसे पूछे डैनी कैसे मिलने आया नहीं आया। एंड जो है अब वो पहुंच जाती है आर्केड पे, ठीक है। रास्ते में उसके घर आते हुए आर्केड आता है। आर्केड क्या है, वही जगह जहाँ पे ये पहली बार डैनी कैसी से मिली थी इसके अकॉर्डिंग। तो फिर जैसे ये वहाँ पे पहुँचती है 2 मिनट वहाँ खड़ी होती है और सारे सिनेरियो को अपने दिमाग में इमेजिन करती है कि कैसे डैनी से मैं मिली थी, मैं वहाँ खड़ी थी, वो मेरे साइड में आया, मैंने पूछा आरंट यू डैनी कैसी, उसने कहा हाँ। वो मुझे देख रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल गज़ेल जैसी लगती, गज़ेल एक हिरन टाइप का एक मतलब एनिमल होता है, बहुत सुंदर आंखें होती हैं उसकी, ठीक है। और उसके नोज़ पे कैसे फ्रेकल्स थे और उसके दांत कैसे लग रहे थे, ये वो अपने दिमाग में उसकी पूरी शक्ल इमेजिन करी होती है। वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रही थी, उसने कहा कि ऑटोग्राफ मैंने उससे मांगा, उसके पास पेन नहीं था, मेरे पास पेपर नहीं था, ठीक है। ये सब बातें वो अपने दिमाग में इमेजिन करती है। एंड धीरे धीरे उसको फिर से डिसअपॉइंटेड वहाँ आर्केड पे खड़े होकर फील होता है, शिट यार ये क्या हो गया, मैं भाई को कभी नहीं प्रूफ कर पाऊंगी कि वो गलत है या समथिंग लाइक दैट, मैं डैनी कैसी से कभी नहीं मिली हूँ, क्योंकि अब ऑटोग्राफ तो नहीं मिलने वाला ना उसे, डैनी तो आया नहीं, ठीक है। नाउ सोफ़ी अब अकेले खड़ी रही जो है वहाँ पे, ये सब बातों को इमेजिन करती रही और अपने दिमाग में डैनी कैसी को विजुलाइज कर रही थी। अब फाइनली सोफ़ी अपने घर चली जाती है और अब आता है अगला सैटरडे। अब अगले सैटरडे को जो है डैनी कैसी को सोफ़ी फिर से देखती है, वो गोल के ऊपर गोल मारे जा रहा था बढ़िया तरीके से, ऐसे गोल मारता है वो हवा की तरह भागता हुआ आता है और बॉल को सीधा गोल मार देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। अब तुम्हें क्या लगता है कि कभी सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है? क्या फर्स्ट टाइम जब उसने कहा कि मैं आर्केड पे डैनी कैसी से मिली हूँ, क्या वो सच था? तो गाइज ये बिल्कुल सच नहीं था। जो फर्स्ट टाइम भी इसने अपने भाई को बताया कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, वो भी एक फैब्रिकेटेड बात थी, यानी कि मनगढ़ंत इसने बनाई थी। हम भी अपने दिमाग में कुछ सिनेरियो बना लेते बट लोगों को नहीं बताते, ये जाके सबको बताती थी और स्पेशली अपने भाई को और अपने पापा को भी बता देती थी।
और जो नेक्स्ट टाइम आप देखो सोफी की साइकोलॉजी किस लेवल पे चल रही है। अब मतलब भाई को तो चलो जो बता दिया, एक बार मिल ली, यहाँ तक तो ठीक, तक मिली थी डैनी कैसी से, कहती है दोबारा भी हमारी डेट है, वो मुझसे दोबारा मिलने आएगा ऑटोग्राफ देने के लिए, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके बैठ भी जाती है और वहाँ बैठ के वेट करती है कि डैनी कैसी आ रहा है। और जब उसका मन उसे कहता है कि नहीं आएगा, वो जब माइंड उसे सिग्नल देता है व्हाट आर यू डूइंग सोफी, तो तब उसे बहुत बुरा फील होता है। वो अपने आप को क्या कह रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट टाइम में वो मिली है वो सच है, और वो क्या कह रही है अब तो मैं अपने भाई को और पापा को गलत प्रूफ नहीं कर पाऊंगी कि मैं उससे फर्स्ट टाइम ही नहीं मिली थी, और एक्चुअली मैं कहो तो ना पहली बार मिली तो दूसरी बार मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ वो अपनी लाइफ में डैनी कैसी को कब देखती है, कब मिल पाती है, उसे मिल नहीं पाती है, सिर्फ दूर से देख पाती है जब वो मैच देखने जाती है सैटरडे को और वो गोल पे गोल मार रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है और इस चैप्टर का थीम ही यही है कि कई बार बच्चे ऐसे हीरो वर्शिप करते हैं, अपने आइडल्स को लेकर इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनके दिमाग पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है बहुत ही बुरे तरीके से। जैसे आप सोफी को क्या बोलोगे, पागल हो गई है लड़की, एग्जैक्टली। तो विद दिस इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स, क्योंकि ये चैप्टर को नोट्स से रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा क्योंकि चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत लेंथी है। मैंने एक लाइन पढ़ा दिया, इसके बाद इफ़ यू डोंट इवन रीड एनसीईआरटी इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अब मैं जो क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी उन्हें पढ़ लेना, और जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उन्हें आप पढ़ना। इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दिया, डाउनलोड कर लेना वहाँ से जाके, और इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगा दिया, विस्तास को भी पढ़ लो, ये बुक तो कंप्लीट हो गई बाकी सभी चैप्टर्स के लिए। तो मैं चलती हूँ, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।